जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते बेहतर होंगे। तो चलिए हम लोग आगाज़ करते हैं, आगे मामला बढ़ाते हैं, धीरे-धीरे एक सफलता की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं। सुनिएगा, लग चुकी है तलब मंजिल की, ध्यान से सुनेंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे और ठोकरें कहती है कि मारा जाएगा, ठोकरें कहती है कि मारा जाएगा और हौसला कहता है देख लेंगे। तो हौसला से बढ़ के कुछ नहीं है, हौसला से बढ़ के कुछ नहीं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं भाग नंबर 5। भाग नंबर 1 देखे हैं, भारत राज्यों का संघ होगा। भाग नंबर 2 नागरिकता। भाग नंबर 3 में मूल अधिकार। भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग नंबर 4A मतलब है कि मौलिक कर्तव्य। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 5। भाग नंबर 5 संविधान के भाग नंबर 5 में क्या है? भाग नंबर 5 में, संविधान के भाग नंबर 5 में संघ की कार्यपालिका। इसमें संघ की कार्यपालिका, इसका मतलब है कि यूनियन मतलब है पूरे संघ की बात कर रहे हैं। पूरे संघ में उसकी कार्य मतलब देख रेख किस तरीके से, पूरे भारत में किस तरीके से इसका संचालन किया जाता है, इसी के माध्यम से देखेंगे। इसमें हम लोग पूरी की पूरी, हम अगर बात करते हैं पूरे संविधान के भागों में, संविधान के पूरे भाग में इसे भाग नंबर 5 को सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भाग इसी को माना जाता है, सबसे बड़ा भाग इसी को माना जाता है। और देखिए कि इसमें आर्टिकल की बात करते हैं, इसमें आर्टिकल मतलब है अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल बोले तो आर्टिकल 52 से लेकर के 76 तक इसमें आता है। इस वाले में हमें ये पढ़ना है, इस वाले में मुझे ये पढ़ना है, इस वाले में मुझे ये पढ़ना है कि इसे में मुझे राष्ट्रपति को पढ़ना है। जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में हम आपसे ये बात करें, भारत का राष्ट्रपति पूरे देश में, अगर हम लोग के कोई फैमिली है, उस फैमिली में एक मुखिया प्रमुख होता है, ठीक उसी तरीके से हमारे देश में सबसे प्रमुख कौन कहलाता है? राष्ट्रपति महोदय। और वही राष्ट्रपति महोदय है वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, भारत की दूसरी महिला, और ये जनजाति महिला है द्रौपदी मुर्मू जी। तो बड़ी गौरव की बात है कि भारत में अब धीरे धीरे जितने भी प्रकार के संचालक करने वाले आ रहे हैं, सारे सारे महिलाएं हो रही हैं। यह बात है। भारत की पहली महिला की बात करते हैं, पहली महिला भी राष्ट्रपति रह चुकी मिसेस प्रतिभा पाटिल, दूसरी स्थान लेने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये प्रमुख है। अब भारत का प्रथम नागरिक भी हम लोग भारत के राष्ट्रपति को ही कहते हैं। अब भारत के राष्ट्रपति को इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं। बात गौर कीजिएगा, ये बात ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं। तो हम आपसे क्या बोल रहे हैं, इसमें लिखा है संघ की कार्यपालिका, भाग नंबर 5 में उल्लेख है संघ की कार्यपालिका, और इसी में आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक बात है। और इसी को भारत के जो है कि भारत सबसे बड़ा राज्य है, तो राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ेंगे। देखिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि देश का जो संचालन की जाती है, और संचालन करने की बात है कि संघ की कार्यपालिका क्या है, कौन है, कौन से देश में कौन सी शासन प्रणाली लागू है, इस बात को हम लोग गौर करते हैं। तो हमें देखना है लोक शासन प्रणाली, मतलब लोगों की शासन किस तरीके से की जाती है, कौन सा ऐसा नियम कानून है किसके माध्यम से लोगों का देख रेख की जाती है, लोगों को किस तरीके से बना के रखा जाता है, इसके बात को हम लोग बात करते हैं। देखिए लोक शासन प्रणाली को हम इसमें 3 भागों में बांटे हैं। बात क्लियर है? बात समझिए। 3 भागों में यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो भारत के शासन प्रणाली को, लोक शासन प्रणाली को 3 भागों में बांटते हैं। और देखिए कि पहला हम इसमें देखिए संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा सामूहिक, अगला अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है इसमें। देखिए बात समझते हैं। संसदीय शासन प्रणाली उसे कहते हैं जिसमें पूरा लोक शासन व्यवस्था, पूरे लोक शासन व्यवस्था पूरे किसी एक संसद के हाथ में। संसद बोले तो भारत के संदर्भ में, संसद बोले तो भारत के संदर्भ में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और उसी संसद में राष्ट्रपति है। उसे संसदीय प्रणाली में कौन है? राष्ट्रपति महोदय जी हैं, प्रेसिडेंट जी है। और इसके जो है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति जी है, तो लेकिन जो है कि ये संसदीय प्रणाली किस किस देश में लागू है, किस किस देश में। और ये संसदीय प्रणाली देखिए कि जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि हर प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, अध्यादेश जारी होता है, बिल पास होता है, इसकी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। अगर हमें कोई बिल पास करवाना हो, सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में देंगे, लोकसभा या राज्यसभा में जाने के बाद, या लोकसभा में दिए हैं तो राज्यसभा, राज्यसभा में दिए तो लोकसभा, इस प्रकार के हम लोग काम करते हैं। आखिरी रूप से जो भारत के प्रमुख है राष्ट्रपति महोदय, आखिरी रूप से उस पर क्या करेंगे? साइन करेंगे। और साइन करने के बाद वही बिल जो है कि वही बिल जो है कि नियम कानून बन जाता है।
तो यही बात है, कहने का मतलब प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। किसी देश के बीच में राष्ट्रपति प्रमुख है, प्रेसिडेंट जी। तो सामूहिक सरकार मतलब है कि जो सरकार चलाने का है, भारत के संदर्भ में जो सरकार चलाया जाता है किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं है इसका चलाने का संचालन। संचालन देश का, भारत के देश का संचालन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं की जाएगी, ये की जाएगी पूरे एक समूह रूप से। इस समूह रूप में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सामूहिक रूप से सभी प्रतिनिधि प्रत्येक राज्यों से चुन करके जाते हैं, और यहाँ से जब चुन करके जाते हैं तब जाकर के वही लोग कोई डिसीजन लेते हैं। पूरी संसदीय सरकार का संचालन इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। बात क्लियर है? और ये लागू कहाँ है संसदीय प्रणाली? एक दो है कि इंडिया में है, भारत में, और एक जो है कि ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन में ये जो है कि लागू है। कौन से है? यहाँ पे संसदीय सरकार प्रणाली लागू है। तो इसमें शासन चलाने के लिए पूरे संसद के सभी लोग, एक लोग के बीच में अधिकार नहीं होता है, सभी लोग मिलकर के इसके संचालन करने में काम करते हैं। कोई नियम बनाना हो, बैठक बैठाई जाएगी, सभी लोग मिलकर के उस पर विचार विमर्श करेंगे, तब जा करके कोई नियम बनेगा। बात कंफर्म है? आते सामूहिक। सामूहिक मतलब है कि एक एक जो है कि संसद के बीच में ना रह करके पूरे समूह के रूप में हो, पूरी समूह के रूप में हो, उसी को बोलते हैं सामूहिक सरकार। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे, स्विट्जरलैंड एक देश है, वहाँ पे सामूहिक सरकार प्रणाली जो है कि वहाँ स्विट्जरलैंड में लागू है। स्विट्जरलैंड में लागू है तो मतलब है कि कोई भी नियम कानून बनाना हो तो एक व्यक्ति विशेष के हाथ से नहीं बनाया जाएगा, मतलब उसमें पूरी समूह, पूरी लोग उसमें शामिल होंगे, सबसे राय ली जाएगी और क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, उस पर डिसीजन लिया जाएगा, तब जाकर के अंतिम रूप से निर्णय लेकर के उसको पारित किया जाएगा। बात क्लियर है? तो ये सामूहिक सरकार प्रणाली कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में, ये हम स्विट्जरलैंड है, और आगे ये स्विट्जरलैंड सही तरीके से लिखा नहीं है, आप लोग देख लेंगे, स्विट्जरलैंड है। फिर हम लोग बात करते हैं अध्यक्षात्मक सरकार प्रणाली। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, कई एग्जाम में ये पूछा गया है। अध्यक्षात्मक सरकार प्रणाली में क्या होगा कि कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष होगा, पूरे समूह का कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष होगा, प्रमुख होगा, और ये प्रमुख होने के नाते पूरी डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति में होगा। और ये अध्यक्ष, जैसे कि कोई संस्था का गठन कर दिया जाए उसमें अध्यक्ष होता है, ठीक उसी तरीके से अपने लोक शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक सरकार जो है कि एक देश है जिसका नाम है अमेरिका, यूएसए बोलते हैं। इस देश में क्या है कि इस देश में जो है कि अध्यक्षात्मक सरकार प्रणाली लागू है। ये पीसीएस में प्रश्न पूछा गया है, ये बताइए अध्यक्षात्मक सरकार प्रणाली किस देश में लागू है? अध्यक्षात्मक सरकार प्रणाली कहाँ है? यूएसए में। आइए याद कर लेते हैं, अगर हम लोग दो को याद कर ले तीसरा अपने आप याद हो सकता है। आइए, अध्यक्षात्मक सरकार प्रणाली की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे यूएसए में लागू है, यूएसए बोले तो यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका। और बात करते हैं कि सामूहिक सरकार का मतलब है कि स्विट्जरलैंड। एक बात बताइए, स्विजर मतलब स्वीट, स्विजर मतलब क्या है? स्वीट, और स्वीट मिठाई बटेगी, स्वीट का मतलब मिठाई, मिठाई समूह में बटेगी कि एक लोग में बटेगी? मिठाई बटेगी तो समूह में। तो बताइए सामूहिक सरकार प्रणाली कहाँ पे लागू है? तो स्विट्जरलैंड मतलब स्वीट, स्वीट मतलब मिठाई, मिठाई सामूहिक रूप से बटेगी। अकेले कौन लेगा? अकेले यूएसए लेगा, मतलब अध्यक्षात्मक सरकार में यूएसए है, और इसमें ब्रिटेन और क्या है? इसमें ब्रिटेन और इंडिया है। बात गौर करेंगे। आइए भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में देखिए, भारत के राष्ट्रपति में संविधान में इतने बेहतरीन तरीके से बातें जोड़ी गई है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को जितनी बात कहा जाए उतना ही कम है उनके बारे में, कि इतनी बेहतरीन तरीके से बात इसमें जोड़ी गई है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हो, चाहे वो पासी हो, चाहे वो एससी धर्म का हो, चाहे वो जो है कि मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, लेकिन वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और देखिए कि और जो है कि पूरे भारत में चाहे वो पैसे के लेवल में उसके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन वो भारत का राष्ट्रपति बनने का उसको अधिकार है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो ना हो, ये भी है विशेष बात, ध्यान दीजिएंगे। पढ़ा लिखा अंगूठा टेक भी व्यक्ति क्या बन सकता है? उसको अवसर मिल सकता है, क्या है कि बनने का अधिकार, मतलब कि राष्ट्रपति बनने का अधिकार है। तो भारत के संदर्भ में बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को चुनाव के माध्यम से उन्हें चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को हम लोग चुनाव होता है, लेकिन बात समझिए, इस भारत के राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष बोले तो हम लोग डायरेक्ट उनको वोट नहीं देते हैं, उसको वोट देते हैं कि
मतलब विधायक एमएलए वगैरह उनको वोट देंगे, मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति जी को चुनाव का निर्वाचन होता है। और एक देश और है ब्रिटेन। देखिए कि यहाँ पे भारत में वंशानुगत कोई सीट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज हम हैं राष्ट्रपति, कल को मेरा लड़का होगा, परसों का उसका लड़का होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन एक ऐसा देश ब्रिटेन, ब्रिटेन के सम्राट जो बात करते हैं, इसमें वंशानुगत जो है कि राष्ट्रपति का सीट पद धारण करने की बात लिखी गई है। मतलब वंशागत ब्रिटेन में क्या है कि वंशागत, अगर कोई पिता राष्ट्रपति है, उसका लड़का होगा, यही वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कि ब्रिटेन के समान वंशानुगत, लेकिन जो है कि औपचारिकता है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वहीं ब्रिटेन के राष्ट्रपति वंशानुगत है। इन दोनों को औपचारिकता प्रमुख है, दोनों प्रमुख है। सभी देश में प्रथम मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और चुनाव में राष्ट्रपति वो भी बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, चाहे वो जन्मजात नागरिक हो, चाहे वो जन्मजात नागरिक न हो। आइए रिवाइज करते हैं। भाग नंबर 5 में किसका उल्लेख है? संघ की कार्यपालिका, और इसमें 52 से लेकर के 78 तक इसमें अनुच्छेद है। और इसकी बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा भाग इसी को कहते हैं। और जो है कि और हम आपसे बोले लोक शासन प्रणाली की बात करते हैं। पूरे भारत में प्रमुख राष्ट्रपति होता है। और जो है कि लोक शासन प्रणाली को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। संसदीय शासन प्रणाली, सामूहिक और क्या है? अध्यक्षतात्मक यूएसए में लागू है, और सामूहिक स्विट्जरलैंड में है, और यहाँ पे ब्रिटेन और भारत। ब्रिटेन भारत की तुलना यहाँ पे हम लोग किए हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत में, और यहाँ पे जो है कि ब्रिटेन में मतलब वंशानुगत है, ये अपने आप से ऑटोमेटिक पद धारण करते रहेंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके पहले रामनाथ कोविंद जी थे इसके पहले। और ये कहाँ मतलब है कि अब आगे हम लोग इससे संबंधित जो टॉपिक होगा उसको हम लोग देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, और जो कोई गलती हो उसको जो है कि आप कमेंट करें, उसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।